हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे EMRS PGT बायोलॉजी 2023 क्वेश्चन पेपर की, जो कि कंडक्ट किया गया है 16 दिसंबर 2023 को। इस वीडियो में हम जो पॉसिबल आंसर है उस क्वेश्चन पेपर के उनको डिस्कस करेंगे। पूरा जो PGT बायोलॉजी का जो पोर्शन था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जिन भी स्टूडेंट ने ये पेपर दिया है EMRS PGT बायोलॉजी का, वो इस वीडियो को देख सकते हैं पॉसिबल आंसर्स जो हैं उनके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन अमीबा। यहाँ पे पूछा गया कि अमीबा में इन ऑप्शंस में से कौन सी प्रोसेस जो है वो ऑब्जर्व नहीं की जाती है। सिंपल बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, इंसिस्टमेंट, रीजनरेशन। सो इसका जो आंसर है दैट इज फोर्थ, रीजनरेशन। वैसे जहाँ तक मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में मोस्ट प्रोबेबली सारे ऑप्शंस करेक्ट है, लेकिन रीजनरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो अमीबा में कॉमनली नहीं देखी जाती है, जबकि बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन और इंसिस्टमेंट जो है अमीबा का कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट इज फॉलोइंग आर पेयर रिप्रेजेंटिंग द फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड सिक्रेशन, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। इनमें से हमें करेक्ट पेयर जो है वो आइडेंटिफाई करना है। थायरॉक्सिन रेगुलेशन ऑफ वेसल मेटाबॉलिक रेट, ये जो है करेक्ट है। मेक्सोडेमा हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, ये भी जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन जो सी स्टेटमेंट है दैट इज क्रेटिनिज्म हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, दिस इज फॉर हाइपोसिक्रेशन। सो ये वाली जो है रॉन्ग है। ओनली A and B ऑफ द अबव इज करेक्ट पेयर। नेक्स्ट इज मैच द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम फॉर करेक्ट पेयर। हमें कॉलम को मैच करना है। यहाँ पे फर्स्ट अगर आप ऑप्शन देखेंगे फैमिली, तो हमें आइडिया होता है कि फैमिली सोलेनेसी जो है हमारी फैमिली है, जबकि यहाँ पे सोलेनम बोला है। सोलेनम जीनस होता है, सोलेनम ट्यूबरसम, सोलेनम लाइकोपर्सिकम। तो सोलेनम जो होगा हमारा जीनस होगा और लाइकोपर्सिकम हमारी स्पीसीज होगी। इन्हीं तीन चीज़ों से आपको आइडिया लग जाना था। फर्स्ट जो फैमिली है वो सोलेनेसी है, तो पी का सेकंड सिर्फ एक ही पार्ट में दिया गया है, इसलिए फर्स्ट जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट रहेगा। और किंगडम प्लांटे होगा, ऑर्डर हमारा पॉलीमोनियल्स, स्पीसीज सोलेनम, जीनस लाइकोपर्सिकम। तो ऐसे ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था जो क्लासिफिकेशन से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्गेनिज्म हैविंग स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल जो होता है PPLO का होता है, दैट इज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इनका जो होता है स्मॉलेस्ट सेल होता है। नेक्स्ट इज पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज है। नॉस्टॉक एंड ऑसिलेटेरिया हमारे जो होते हैं वो पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। फर्स्ट इज इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, दिस इज करेक्ट। स्टार्च इज प्रेजेंट एज स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन प्लांट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ सुक्रोज, बट सेलुलोज जो होता है ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, सुक्रोज का नहीं। सो ये इनकरेक्ट है। काइटिन इज द हिट्रोपॉलीमर, जबकि काइटिन जो होता है एनएसिटाइल ग्लूकोसामाइन का होमोपॉलीमर होता है, हिट्रोपॉलीमर नहीं। हिट्रोपॉलीमर मतलब डिफरेंट यूनिट इसमें प्रेजेंट होगी, लेकिन दिस इज होमोपॉलीमर, सिर्फ एक ही एनएसिटाइल ग्लूकोसामाइन के रिपीटेड पैटर्न से जो है वो काइटिन की फॉर्मेशन होती है। थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। यहाँ से हमसे पूछा गया करेक्ट। इन क्वेश्चंस में करेक्ट इनकरेक्ट का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में कंफ्यूज करने के लिए करेक्ट इनकरेक्ट दोनों टर्म को यूज़ किया गया है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज collagen is the most abundant protein in animal, this is correct. Visco is the most abundant protein in plant and this is also correct. collagen animal में most abundant है और visco protein जो है वो plants में सबसे abundant है। नेक्स्ट इज ZDNA इज द मोस्ट कॉमन डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फाउंड इन नेचर, जबकि BDNA जो है मोस्ट कॉमन डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ZDNA नहीं। सो दिस इज इनकरेक्ट। सो ओनली 1 and 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। Next is E. coli divide every 20 minutes. If its culture containing 1 into 10⁵ cells is incubated for 100 minutes at 37 degrees centigrade, how many cells would be expected? यहाँ पे बोला गया कि हर 20 मिनट के बाद जो है कल्चर डबल हो रहा है, तो हमें बताना है 100 मिनट्स के बाद। अगर हर 20 मिनट के बाद कल्चर डबल हो रहा है यानी 5 टाइम जो है कल्चर डबल होगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इसमें ये कर सकते हैं कि 5 टाइम हो रहा है, 5 into 10⁵ सेल्स कर देंगे। 5 टाइम हो रहा है, लेकिन एक जब 20 मिनट्स के बाद सेल डिवाइड हो रहे हैं तो वो 2 बन जाएंगे, 2 into 10⁵ सेल्स। फिर जब उसके बाद फिर से वो डिवाइड करेंगे तो वो 4 बन जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस वन के जो है वो डबल हो जाएंगे। यानी कि पहले जो है ये 2 होगा, एक बार आफ्टर 20 मिनट्स
हमारे पास ये 2 आ जाएगा। देन आफ्टर अनदर 20 मिनट्स इट बिकम 4, आफ्टर अनदर 20 मिनट्स इट बिकम 8, and then 16, and then 32. For after 100 minutes it will become 32 into 10 raised to power 5. So correct option is option number 2. Next question is agrosome reaction is triggered by, this is triggered by release of lysine. नेक्स्ट इज अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इकोलॉजिकल नीच। हमें बताना है कि ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट करना है और सेकंड उसका इकोलॉजिकल नीच सेलेक्ट करना है। सो ट्रू एग्जाम्पल इज एफिड एंड प्लांट रूट। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज करेक्टली मैचेस विद इट्स पैथोजन। सो इसमें से सिर्फ साइफिलिस का जो है करेक्ट पैथोजन दिया गया है, दैट इज ट्रेपोनेमा पैलिडियम। Next question is hormones secreted by the placenta to maintain pregnancy are, these 4 hormones are HCG, HPL, progesterone and estrogen. So third option is correct. Next question is what would be the number of chromosomes in the endosperm if there are 16 chromosomes present in onion root tip? As onion root tip is already diploid structure, हमसे पूछा गया एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म वी नो दैट एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। 16 क्रोमोसोम जब डिप्लॉइड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है तो हैप्लॉइड मीन्स उसके पास 8 क्रोमोसोम है हैप्लॉइड नंबर में, तो 3 × 8 हमारे पास हो जाएगा 24। यहाँ से हम इजीली निकाल सकते थे 16 क्रोमोसोम हमारे पास दिए गए हैं, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर में 16 क्रोमोसोम है यानी कि हैप्लॉइड में 8 होंगे, तो ट्रिप्लॉइड में हमारे पास होंगे 24 क्रोमोसोम। Next is oral contraceptive pills helps in birth control by preventing ovulation. Next question is the striated appearance of a myofibril is due to the distribution pattern of, this is the distribution pattern of actin and myosin की distribution की वजह से striate appearance होती है myofibril में। Next question is match column A with column B और हमें इनमें से suitable answer select करना है, match करना है column A और column B को। So सबसे पहले लेशमेनिया डोरमेनी, तो लेशमेनिया जो होती है वो काला अजार जो है वो कॉज करती है। सो ए का आंसर जो है वो थर्ड होना था और ये हमारे पास 2 ऑप्शन में दिया हुआ था। बी बुचेरिया बैनक्राफ्टाई, दिस विल कॉज फिलारियसिस, सो बी फिफ्थ इन दोनों में दिया हुआ है। सी जो है हमारे पास ट्रेपनोसोमा गैवियंस जो होती है वो कॉज करती है स्लीपिंग सिकनेस। सी का हमारे पास 4th आंसर आना था और दैट इज गिवन इन द थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज द रीजन ऑफ द वर्टिब्रेट आई वेयर द ऑप्टिक नर्व पासिस आउट ऑफ द रेटिना। वर्टिब्रेट की आई में जहाँ पे ऑप्टिक नर्व पास होती है आउट ऑफ रेटिना उसे हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। नेक्स्ट इज विच न्यूरोट्रांसमीटर इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो उस न्यूरोट्रांसमीटर को हम बोलते हैं एसिटाइल कोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैल्शियम लेवल इन ब्लड इज रेगुलेटेड बाय थायरोकैल्सिटोनिन। Next is human placenta is derived from, this is derived from both allantoins and chorion. So correct answer is 4th. Inspiratory capacity is the sum of tidal volume and inspiratory reserve volume. So first option is correct for inspiratory capacity. Next is the rate of heartbeat is determined by, this rate of heartbeat is determined by SA node. Next is bursa of Fabricius is an important organ of words. This organ is associated with, bursa of Fabricius is associated with generation of V cell के साथ जो होती है associated होती है in case of words. तो आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन है ये अभी एनिमल फिजियोलॉजी से, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इसमें अभी तक जितने हमने कवर करे वो एनिमल फिजियोलॉजी से पूछे जा रहे हैं और बहुत ही सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन जो है जिन्होंने भी एनिमल फिजियोलॉजी को कवर किया, स्पेशली जो जूलॉजी के स्टूडेंट थे उनके लिए कंपैरेटिव जो है ये वाला पार्ट करना ईजी था। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। सो दिस सिलोसिस इज द ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। हेलुसिनोजेंस आर दोज ड्रग, हेलुसिनोजेंस कौन सी ड्रग होती है दैट चेंज द थॉट्स एंड परसेप्शंस को जो चेंज करती है उनको हम कहते हैं हेलुसिनोजेंस ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अ मैंगो ओव्यू लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ अ डिप्लॉयड एम्ब्रियो बाय डिप्लोस्पोरी। थ्रू डिप्लोस्पोरी किस तरह से डिप्लॉयड एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है उसके लिए हमने करेक्ट सीक्वेंस बतानी है। तो डिप्लोस्पोरी में जो है न्यू सेल्स डेवलप होके आर्किस्पोरियम की फॉर्मेशन करता है और उस आर्किस्पोरियम से डायरेक्टली जो होती है मेगास्पोर मदर सेल की फॉर्मेशन होती है और एक डिप्लॉयड एम्ब्रियो सेक बनता है। आफ्टर दैट इट गिव्स राइज टू डिप्लॉयड एम्ब्रियो, यानी कि यहाँ पे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन नहीं होती है, डायरेक्टली जो है न्यू सेल से आर्किस्पोरियम बनेगा, फिर मेगास्पोर मदर सेल और डिप्लॉयड एम्ब्रियो सेक एंड देन डिप्लॉयड एम्ब्रियो। सो दिस सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट इज स्टोमेटल अपैरेटस कंप्राइजेस ऑफ। स्टोमेटल अपैरेटस हम बोलते हैं जब गार्ड सेल, स्टोमेटल पोर और सराउंडिंग सब्सिडरी सेल सारे इकट्ठे हो तो उसको हम कहते हैं स्टोमेटल अपैरेटस। अभी इस क्वेश्चन पेपर में हम देखेंगे कि अब ये बॉटनी के जो क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव कर रहा है। तो ये बॉटनी के क्वेश्चन भी बहुत कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं। नो डाउट हर एक एग्जाम में लेवल रहता है, कुछ बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ मीडियम और कुछ हार्ड। लेकिन जो भी पेपर है, जैसे बॉटनी और जूलॉजी के स्टूडेंट दोनों जो है इसको देते हैं, जिनका मेनली जूलॉजी का कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर है वो जूलॉजी के क्वेश्चंस इजीली कर सकता था, और जिसके बॉटनी के क्लियर है वो बॉटनी का कर सकता था। ओवरऑल जो क्वेश्चन पेपर है वो मतलब कि बोल सकते हैं कि बहुत इजी भी नहीं था और बहुत टफ भी नहीं था। तो आप उस तरह से देख सकते हैं कि किस तरह की जो है वो मेरिट जा सकती है इस क्वेश्चन पेपर के लिए। नेक्स्ट इज चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। फर्स्ट इज कुकुम्बर फ्लावर प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन बिकॉज प्लांट्स आर डायसियस। डायसियस मीन्स कि बाइसेक्सुअल प्लांट है, दोनों जो सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है लाइक मेल एंड फीमेल फ्लावर जो है डिफरेंट पार्ट प्लांट में प्रेजेंट है। सो दिस कुड बी राइट स्टेटमेंट दैट क्रॉस पॉलिनेशन तभी होगी जब दोनों मेल एंड फीमेल डिफरेंट फ्लावर पे होंगे। नेक्स्ट इज कुकुम्बर फ्लावर प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन बिकॉज प्लांट्स आर मोनोशियस। ये दोनों स्टेटमेंट जो है कॉन्ट्राडिक्टरी है, एक ही स्टेटमेंट इनमें से सही हो सकती है, बट क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोशंस कभी भी मोनोशियस प्लांट्स में नहीं होती है। मोनोशियस मीन्स यूनिसेक्सुअल प्लांट है, मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है, तो उस केस में क्रॉस पॉलिनेशन ही सेल्फ पॉलिनेशन के केस ज़्यादा होता है। सो मोस्ट प्रोबेबली दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज इमेस्कुलेशन टेक्निक प्रायर टू आर्टिफिशियल पॉलिनेशन मस्ट बी परफॉर्म्ड इन कुकुम्बर। ये बोल रहे हैं कि इमेस्कुलेशन टेक्निक परफॉर्म करनी चाहिए बिफोर आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, लेकिन मेल और फीमेल फ्लावर जब डिफरेंट उस पर प्रेजेंट होते हैं कुकुम्बर के केस में तो वहाँ पे इमेस्कुलेशन की ज़रूरत नहीं होती है। इमेस्कुलेशन की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब मेल एंड फीमेल जो है एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है, तो हम जो मेल फ्लावर है उनको रिमूव कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे इमेस्कुलेशन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज डी फीमेल फ्लावर ऑफ कुकुम्बर नीड नॉट टू बी बैग्ड प्रायर टू आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। बट फीमेल फ्लावर्स को बैग्ड करना पड़ेगा बिकॉज वी वांट, हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कर रहे हैं, वी वांट कि जो पॉलन हम स्प्रेड करें उसी वजह से पॉलिनेशन हो। अगर हम उसको प्रिवेंट करना चाहते हैं तो उनको बैग करना पड़ेगा, फीमेल फ्लावर्स को जो है कवर करना पड़ेगा। सो BCD स्टेटमेंट इज अकॉर्डिंग टू मी ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होना चाहिए। Next is select the correct matching of the type of the joint with the example in human skeletal system. So only one joint is correct here, gliding joint between carpals. Next is in most of the monocotyledonous root, the origin of lateral roots can be traced to the region of vascular bundle that lies. अगर हमें ध्यान हो तो लेटरल रूट्स की अगर हम बात करें तो लेटरल रूट्स हमेशा पेरिसाइकिल से डेवलप होती हैं। ये वाली स्टेटमेंट हम सबने ही पढ़ी होती है, लेटरल रूट अराइज फ्रॉम द पेरिसाइकिल। जब हम मोनोकोटिलेडन रूट की बात करें, रूट के केस में एग्जैक्ट कंडीशन होती है वास्कुलर बंडल की, यानी कि प्रोटोजाइलम जो होता है हमारा आउटर साइड पे प्रेजेंट होता है, और जो हमारी पेरिसाइकिल है वो आउटसाइड द वास्कुलर बंडल्स जो लेयर है वो प्रेजेंट होती है। सो प्रोटोजाइलम जब एग्जैक्ट वाली कंडीशन पे है तो पेरिसाइकिल जो होती है हमेशा अपोजिट टू प्रोटोजाइलम रहेगी। सो दिस लेटरल रूट्स अराइज फ्रॉम द अपोजिट टू प्रोटोजाइलम, जो एरिया रहेगा वहाँ से हमारी लेटरल रूट अराइज करेगी, यानी वहाँ पे हमारी पेरिसाइकिल जो है वो प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रामोलिकुलर सेल सीक्रेट ए वेयर देयर इज रीएब्जॉर्प्शन इन बी आयन कंसंट्रेशन। तो क्या सीक्रेट करेगा और जिस वजह से कौन सा आयन की जो है रीएब्जॉर्प्शन होगी, तो रेनिन सीक्रेट करने की वजह से सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन होती है एक्स्ट्रामोलिकुलर सेल्स में। सो फोर्थ ऑप्शन is correct for this. Next is glucose present in glomerular filtrate is reabsorbed in, this is reabsorbed in proximal convoluted tubule. Next question is given below are two column 1 and column 2. Column 1 lists the name of scientist, column 2 mention their discovery. तो हमें इनको जो है मैच करना है, और द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट से रिलेटेड ये क्वेश्चन जो है हमसे पूछा गया है। सो फर्स्ट वन इज JB वैन हेलमंड। तो जो JB वैन हेलमंड थे उन्होंने वाटर ऑफ सॉइल कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये जो है डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट इज स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स ने जो है ग्रीन प्लांट गेट नरिशमेंट थ्रू देयर लीव्स फ्रॉम एयर एंड सनलाइट, ये वाली डिस्कवरी की थी। मोस्ट प्रोबेबली हमें दो स्टेटमेंट जो है बहुत ईजिली याद रहती है। एंगलमैन की, एंगलमैन ने हमें एक्शन स्पेक्ट्रम दिया था, और सेक्स ने बताया था कि स्टार्च इज द फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर ये दो भी आपको आइडिया होता, C का फोर्थ और D का फर्स्ट, तो आप इसका जो है करेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते थे, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ यू वर टू शो टाइलोसिस विद इन अ बुड टू योर स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ बुड यू चूज।
हम अगर टाइलोसिस को शो करना चाहते हैं तो सेकेंडरी जाइलम यानी बुड के अंदर हम किस टाइप की बुड को चूज करेंगे। टाइलोसिस जो होती है इनग्रोथ होती है ऑफ द जाइलम पैरेन्काइमा के अंदर, जाइलम की वेसल्स के अंदर जब इनग्रोथ हो जाती है और वो जो होती है फ्लो को रोक देती है, जिस वजह से जो है जाइलम की एक्टिविटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, यानी कि वो इनएक्टिव जो है हो जाता है और सेकेंडरी जाइलम यानी बुड वाला पोर्शन जो है वो डार्क वुड वाला पोर्शन जो है वो फॉर्म होता है। सो अगर उस केस में अगर हम टाइलोसिस को शो करना चाहते हैं तो देयर शुड बी पैराट्रेकियल एक्साइल secondary parenchyma with paratracheal, not with apotracheal, but with paratracheal exile secondary parenchyma. Next is like the most appropriate definition of compensation point from the following. Compensation point होता है when the rate of photosynthesis is equal to the rate of respiration. So second option is correct. Rate of photosynthesis जब rate of respiration के equal होगा तो उसको compensation point कहेंगे. Whether it is light compensation point, तो light compensation point में light requirement when rate of photosynthesis is equal to rate of light की requirement जिसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ रेस्पिरेशन इक्वल होगी उसको लाइट कंपनसेशन पॉइंट कहेंगे। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट होता है, बट कंपनसेशन पॉइंट इज द ओनली पॉइंट वेयर द फोटोसिंथेसिस रेट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट एंजाइम फ्रॉम द फॉलोइंग। द कैटालाइजेस फॉस्फोराइल ट्रांसफर रिएक्शन ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। जो फॉस्फोराइल ट्रांसफर है यानी कि फेट जो है ऐड किया जाएगा। सो दिस अकर्स इन व्हेन हेक्सोकाइनेज वर्क। हेक्सोकाइनेज जो होता है ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज हेक्सोकाइनेज के केस में जो है फॉस्फोराइल ट्रांसफर रिएक्शन टेक प्लेस करता है इन द केस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट इज गिवन बिलो 2 कॉलम 1 and 2 एंड द लिस्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ETS ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। हमें जो है इनको मैच करना है कि कॉम्प्लेक्स 1 में क्या हो रहा है। तो अगर आपको आइडिया होगा, आपने रेस्पिरेशन का एक कॉम्प्लेक्स पढ़ा होगा, ETC चेंज जब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो उसमें उसको अगर हमने अच्छे से करा होगा तो हम इसका आंसर जो है इजीली दे सकते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 जो होगा दैट इज NADH जो है हमारा को एंजाइम क्यूनिन को ट्रांसफर करेगा। देन कॉम्प्लेक्स 2 जो होगा सक्सिनेट टू CoQ एंड देन कॉम्प्लेक्स 3 विल बी कोएंजाइम Q टू साइटोक्रोम C एंड कॉम्प्लेक्स 4 जो होगा वो ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीजन को लास्ट में जो है वो ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन को। सो इसका जो आंसर होगा दैट इज 2। अगर आपको सिर्फ कॉम्प्लेक्स 4 का भी याद रहेगा कि लास्ट कॉम्प्लेक्स होता है जो साइटोक्रोम से ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन को, तो इससे भी आप इसको करेक्ट कर सकते थे। नेक्स्ट इज given below are 4 statement in respect of effect of plant growth regulator. Select the option that comprises of correct statement. हमें correct statement को choose करना है। So first one is oxygen promotes shoot growth but at similar concentration inhibit root growth. ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऑक्सीजन जो होता है वो एपिकल रीजन में प्रेजेंट होता है बट वो इनहिबिट नहीं करता है, दैट प्रमोट द एपिकल ग्रोथ मेनली। देन ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑफ डार्क ब्राउन पी सीडलिंग इज अ कॉमन बायोएस एब्सिसिक एसिड। फर्स्ट थिंग इज ट्रिपल रिस्पॉन्स जो होता है वो इथाइलिन का बायोएस है, ना कि एब्सिसिक एसिड का। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। काइनेटिन इज नॉट अ नेचुरल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। काइनेटिन जो होता है वो नेचुरल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर नहीं होता है। सो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमसे करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछी गई थी। करेक्ट स्टेटमेंट तो सी ऑप्शन जो है अभी तक हमारे पास करेक्ट आया है। डी इज TIVA इज टाइआइडोबेंजोइक एसिड इज अ गिबरलिन इनहिबिटर। दिस इज नॉट गिबरलिन इनहिबिटर, दिस इज ऑक्सिन इनहिबिटर। TIVA जो होती है वो ऑक्सिन इनहिबिटर होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो ओनली सी स्टेटमेंट जो है हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द कोड वेयर इन बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। इन एपिगेनस फ्लावर द ओवरी इज हाफ इन्फीरियर। एपिगाइनस का मतलब हुआ कि सारे पार्ट जो है अब ओवरी अराइज करेंगे, यानी कि ओवरी जो होगी हमारी इन्फीरियर होगी। हाफ इन्फीरियर का केस इसमें नहीं होता है, वो पेरिगाइनस में होता है, यानी कि इनकरेक्ट है और हमें चूज करनी है करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज एन इन्फीरियर ओवरी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपिगाइनस। दिस इज करेक्ट। इन्फीरियर ओवरी जो होती है एपिगाइनस फ्लावर होती है। इन हाइपोगाइनस फ्लावर द गाइनोशियम ऑक्युपाइज द हाईएस्ट पोजीशन ऑन थैलेमस। दिस इज ऑल्सो राइट। हाइपोगाइनस मीन्स बाकी सारे पार्ट जो है बिलो ओवरी अराइज करेंगे। बिलो ओवरी अराइज करेंगे तो ओवरी जो है हाईएस्ट पोजीशन पे रहेगी। दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज सुपीरियर ओवरी इज करेक्टरिस्टिक ऑफ पेरिगाइनस फ्लावर बट दिस इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोगाइनस फ्लावर। सुपीरियर ओवरी हाइपोगाइनस फ्लावर में होती है। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ओनली B and C इज करेक्ट स्टेटमेंट। सो दिस C इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जब हम 10+1 की बुक देखते हैं तो उसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाली जो यूनिट है उसमें से आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। फर्स्ट स्केप हमें पता है, स्केप अनियन है, अनियन को हम स्केप कहते हैं। कलम जो होती है बैम्बो। लियाना जो है हमारी टीनोस्पोरा। लियाना मतलब जो बुडी वाइन होती है, यानी कि जो
वुड जैसी स्ट्रक्चर वाली बेल होती है, जैसे टीनोस्पोरा गिलोय जिसको हम बोलते हैं, तो आपने देखा होगा वो वुडी स्ट्रक्चर होती है. सो दैट्स व्हाई दिस इज लियाना. क्रीपर इज ग्रासिस. सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन रेफर्स टू एन इनफ्लोरेसेंस स्पैडिक्स. स्पैडिक्स की बात करें तो वो स्पाइक होती है विथ थिकी फ्लैशी रैकेट्स विथ फ्लावर्स कवर बाय वन और मोर स्पैथी ब्रैकेट से जो है वो कवर होती है. सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट रिएक्शन विद रिगार्ड टू C4 साइकिल के रिगार्डिंग में हमें बताना है. C4 साइकिल जब बोल रहे हैं तो आप उसको विजुअलाइज कर लो. मेसोफिल सेल होते हैं, बंडल सेल होते हैं, किस तरह से C4 साइकिल में सारी चीजें हो रही होती है. फर्स्ट थिंग इज डी कार्बोक्साइलेशन ऑफ C4 एसिड अक्करिंग बंडल सेल. डी कार्बोक्साइलेशन का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना. सो दैट अकर्स इन द बंडल सीथ, राइट, क्योंकि ये बंडल सीथ में होता है. बंडल सीथ सेल्स में जो होती है C3 साइकिल टेक प्लेस करता है C4 के अंदर, तो डी कार्बोक्साइलेशन बंडल सीथ सेल में होती है. नेक्स्ट इज ट्रांसफर C4 एसिड इन बंडल सीथ सेल इज एपोप्लास्टिक. एपोप्लास्टिक नहीं होती है ये ट्रांसफर जो होता है C4 एसिड का. नेक्स्ट इज ऑक्सैलो एसिड प्लस NADP मैलेट डिहाइड्रोजनेस केस में मैलेट और NADPH बन जाएगा, ये भी करेक्ट नहीं है. नेक्स्ट इज CO2 फिक्सेशन इन मेसोफिल सेल ड्यूरिंग C4 साइकिल इज मेडिएटेड बाय द एंजाइम फॉस्फोइनोल पायरुवेट. सो दिस इज राइट स्टेटमेंट. फिक्सेशन मेसोफिल सेल में होती है और उसकी वजह से C4 साइकिल मेडिएट होता है, दैट इज ड्यू टू फॉस्फोइनोल पायरुवेट. सो A और D जो स्टेटमेंट है दैट इज राइट स्टेटमेंट. इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. बाकी के जो क्वेश्चन रह रहे हैं उसके लिए मैं सेकंड पार्ट लेके आऊँगी जिसमें हम रिमेनिंग क्वेश्चंस के आंसर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम इतना ही इसको कट शॉर्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें रिमेनिंग क्वेश्चन के आंसर जो है वो दिए गए होंगे. थैंक यू सो मच.